जय हिंद। वंदे भारत डिफेंस चैनल में मैं आपका मित्र अजिंक्य तिलक सिंह राजपूत सच्चे दिल से स्वागत करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। अरे कितने नारे लगाओ। भारतीय रक्षा फोर्स ने जो कारनामा किया है उसका जितना जय जयकार करूँ उतना कम है। हाउ इज़ द जोश। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे कायराना आतंकी हमला हुआ था, हमने 40 से ज़्यादा भारत माँ के सच्चे सपूतों को खोया था। वो जख्म हमारे सीने में नश्तर की तरह चुभ रही थी। देश आक्रोशित था, हर तरफ बदले की भावना थी। पाकिस्तान तथा उसके आतंकी आकाओं को बदला लेने का ये वक्त आया हुआ था। 2 दिन पहले चूरू में हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ललकारा था, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं मेरे देश को मिटने नहीं दूंगा, मैं मेरे देश को रुकने नहीं दूंगा। है भारत माँ, कसम है मुझे, मैं तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। 2 दिन के भीतर ही उस वचन को पूरा किया गया है। मित्रों, कल ही की बात है, सारी दुनिया ने देखा, कुंभ में नरेंद्र मोदी जी ने स्नान किया। वो स्नान नहीं था, हमारे शहीदों के लिए जो एक शहादत हुई थी उसके लिए उन्होंने वचन लिया था कि वो बदला पूरा किया जाएगा। और आज 26 फरवरी 2019 को वो कार्य पूरा हुआ है। हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि जो आत्माएं हैं वो 13 दिन तक भटकती रहती है और बाद में वो मोक्ष की तरफ जाती है। आज 13 ही थी। ये 13 दिन के अंदर ही उसका बदला लिया गया। पिछले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमने पाकिस्तान तथा दुनिया को स्पष्ट संदेश दे के रखा था, वैसे तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ये बात भूल गया। पुलवामा पे आतंकी हमला हुआ तो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे एनएसजी, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री और फोर्सेस के आला अधिकारी, इन्होंने हर संभव पहलू पे विचार किया, परिणामों पे बात की। सर्वप्रथम पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा हटा दिया गया। वहाँ से आने वाले माल पे 200% टैक्स लगाया गया। यहाँ से जाने वाले माल को रोका गया और सिंधु जल समझौता तोड़ने की धमकी दी गई। पाकिस्तान बौखला गया। मीडिया के दबाव में आके पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को युद्ध न करने की हिदायत दी और जंग करने पर रिटेलिएशन करने की धमकी भी दे डाली। उन्होंने सोचा ये वही शांति प्रिय देश है जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पे चलता है। अगर किसी ने एक गाल पे तमाचा जड़ दिया तो हंसते हंसते दूसरा गाल आगे किया जाता है। पर मियाँ इमरान खान, आप ये भूल गए, ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ पे जो हाथ तमाचा मारने के लिए उठता है उसे कंधे से उखाड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं कैसे इस ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक को एग्जीक्यूट किया गया। बातचीत के सारे रास्ते ख़त्म होने के पश्चात भारत ने अपने दर्द को दुनिया से अवगत कराया। पहले ही चेताया कि नो टॉक नो डायलॉग, नाउ इट्स एक्शन टाइम। दुनिया जानती थी भारत रिटेलिएट करेगा, हमला होगा, महाभयंकर होगा और हाईएस्ट लेवल ऑफ सीक्रेसी, हाई लेवल ऑफ प्लानिंग, प्रिसाइज एग्जीक्यूशन, इसके तहत ये एयर स्ट्राइक किया गया। आज 26 फरवरी 2019 तड़के 3:30 बजे वो ऐतिहासिक कदम उठाया गया जो पिछले 5 दशकों से नहीं किया गया। आगरा, ग्वालियर के एयरफोर्स बेस से हमारे 12 मिराज 2000 मल्टी रोल जेट फाइटर ने उड़ान भरी और एलओसी क्रॉस की। साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके 40 किलोमीटर अंदर तक घुसकर पाकिस्तान के बालाकोट पे हमला किया। फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के
मुजफ्फराबाद में और फिर चकोटी में हमला करके सकुशल वापस आ गए। हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। 1000 किलो के 10 प्रिसीजन लेज़र गाइडेड बॉम्ब को वहाँ पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिप्लॉय किया गया। जो टारगेट हमने पॉइंट किए थे उनको सबको तबाह किया गया। अरे पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गए थे। पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया, लेकिन हमें पाकिस्तान से उलझना नहीं था, क्योंकि दुश्मनी हमें टेररिस्ट से थी। हमें आतंकी क्षेत्रों को तबाह करना था और वही काम हमने प्रिसीजन के साथ किया। सैल्यूट मित्रों, ये जो ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक हुई है, ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी रिहायशी क्षेत्र में नहीं हुई है, ना पाकिस्तानी आर्मी पे हुई है। ये जो घटना हुई है ये टेरर कैंप पे हुई है, जहाँ पे आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं और वो भारत पे हमले की प्लानिंग करते हैं। उन्हीं को तबाह किया गया। मैंने कहा था ना, तुमने पीठ पर वार किया है, अब सीने पे खाओगे, वो भी ज़ोर का खाओगे। आप मेरे वीडियो अगर देखते हो तो मेरे पिछले वीडियो में जो कश्मीर और उसकी समस्या पे बेस्ड था, उस पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भारत जवाब कैसे देगा, भारत जवाब किस तरीके से देगा, कौन सा हथियार रहेगा और कहाँ पे होगा। वैसे एयर स्ट्राइक एक बहुत अच्छा विकल्प है। हमारे पास जैगवार जैसे ग्राउंड अटैक फाइटर है जो ज़मीन को चिपक के, मतलब मात्र 25 मीटर ऊंचाई से दुश्मन के घर तक घुस सकते हैं। उसके रडार स्टेशन, उसके सैटेलाइट स्टेशन सबको तबाह कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने दुश्मन को अंधा कर दिया, तब हमारे मिराज 2000, MiG-29 अपग्रेडेड जो प्रिसीजन बॉम्बिंग करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके हमला करना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसको आज़ाद कश्मीर बना के रखा है, विवादित भूमि है। अगर हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसते हैं, नॉर्थ साइड में, वेस्ट साइड में नहीं, और हम उस पर एक ज़ोरदार हमला कर देते हैं और उसको प्रशासन को नष्ट कर देते हैं, तब पाकिस्तान के मुंह पे करारा जवाब होगा और वो जंग करने की हिमाकत भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल जो ये मेरा प्रेडिक्शन सही ठहरा है। और मुझे ये बताते हुए इतनी प्रसन्नता होती है कि मेरे देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने मेरे इस प्रेडिक्शन को सही ठहराया है। मित्रों, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 था, ये जिसको हम एयर स्ट्राइक कहते हैं, ये कोई बौखलाहट में उठाया हुआ कदम नहीं था। ये हमारा प्रिएम्प्टिव मेजर था। प्रो मिलिटेंट जो एंटी टेररिस्ट एक्शन है वो हमने ली थी, क्योंकि भारत को खुद का रक्षण करने का पूरा अधिकार है। ये जो भी टेररिस्ट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का ये सबसे सही मौका था। बालाकोट जो पाकिस्तान में सीमा से 40 से 50 किलोमीटर भीतर है, उसके आसपास पाकिस्तानी आर्मी बेस है। ISI तथा पाकिस्तानी आर्मी इन आतंकी को पूरा संरक्षण देती है। और बालाकोट जैसे क्षेत्र में जो फुल्ली डेवलप्ड फैसिलिटी है, जहाँ पे एक्सप्लोजिव को हैंडल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ फायरिंग रेंज है, जहाँ पे आतंकी भारत पे हमला करने की पूरी प्लानिंग करते हैं, उनके रहने के लिए एयर कंडीशन कंक्रीट वाले बैरक है, स्विमिंग पूल है, सभी फैसिलिटी दी हुई है। वहाँ पे हमने हमला किया, कम से कम 200 से 300 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। 5 तो सबसे बड़े चेहरे थे जिनको न्यूट्रलाइज करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। मौलाना मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अजहर तथा उनके साले यूसुफ अजहर, मौलाना अम्मार वो भी उनके भाई, साथ ही साथ तलहा सैफ वो भी उनके रिश्तेदार, और साथ ही कश्मीर ऑपरेशन के हेड जिनका नाम है अजहर खान, इनको एक साथ निपटा दिया गया। आप सभी को बधाई हो। मित्रों, अभी हम बात करते हैं मिराज 2000 फाइटर जेट के बारे में, जिसने इस कारनामा को अंजाम दिया है। ये फाइटर जेट डसॉ कंपनी फ्रेंच बनाती है, वही कंपनी जो रफाल बनाती है।
1985-87 से हमारे पास मिराज 2000 है। अब आपको सवाल मन में होगा कि सुखोई 30 MKI, MiG-29 अपग्रेडेड तथा तेजस जैसे अत्याधुनिक फाइटर रहने के बावजूद हमने इस बूढ़े प्लेन को क्यों इस्तेमाल किया? मित्रों, इसमें एक ख़ास चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। मिराज 2000 1985-87 से हमारे पास है, लेकिन इसकी कुछ क्षमता है जो दुश्मन पर भारी पड़ती है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने F-16 खरीदा है, लेकिन 1999 के कारगिल वॉर में हमने देखा था कि इसकी बहुमुखी प्रतिभा से हमने 15,000 फीट ऊपर में दुश्मन को मार भगाया था। ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसमें डेल्टा विंग है, फ्लाई बाय वायर टेक्निक है, डिजिटल डिस्प्ले है और प्रिसीजन बॉम्बिंग का अचूक हथियार है। और इसकी रफ्तार जो है वो सुखोई से भी ज़्यादा है। ये 2.2 मैक है। इसकी रेंज ज़्यादा है, करीब करीब 1550 किलोमीटर है। ये फास्ट है, ये लाइट वेट है, रडार में इसका क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है, ये डीप स्ट्राइक करके वापस आने में सक्षम है। तभी ये जो पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने के बाद, पाकिस्तानी F-16 स्क्रैम्बल होने के बाद सकुशल ये लौट के आया है बिना बाल बाका हुए। तो मित्रों, आपको आज का एपिसोड कैसे लगा आप ज़रूर बताइए। आपके लाइक, कमेंट, शेयर का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगला वीडियो मेरा रहेगा कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम जो बना के रखी है, जिसको हम रक्षा कवच कहते हैं, क्या वही चीज़ है जिसके मद्देनज़र आज भी पाकिस्तान हमसे हमला करने के बारे में सोच नहीं सकता? ज़रूर देखिए। जय हिंद।